हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक से बात करेंगे, हिंदी से। हिंदी का एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है कारक। पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक, और जितने भी हिंदी का जो भी टॉपिक्स है, वो जो भी चैप्टर है, सभी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कारक के। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, और उस सभी भेदों को कैसे पहचाने, कहाँ पर उसके विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है ना। तो सभी विस्तृत जानकारी देखेंगे कारक की, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कारक क्या होता है ना। तो कारक जो होता है वो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है, उसे कारक कहते हैं। मैं इस बात को बोर्ड पर भी लिख दिया हूँ बड़ी सुंदर अक्षरों में, इसको आसानी से देखकर आप नोट बना सकते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता हो, उसे कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, यानी कि कोई काम जो हो रहा है उसका जिसके साथ संबंध हो, उसी को हम लोग कारक कहते हैं, यानी काम को करने वाला। तो हिंदी में कारक बात करते हैं तो हिंदी में कारक 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, वो सभी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। 8 भेद के विभक्ति चिन्ह भी लिखा हुआ है। ये 8 भेद है, और उसके बगल में जो लिखा हुआ है ये सभी उसके विभक्ति चिन्ह है। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी दे देता है करता है, सॉरी, ये कारक दे देता है और उसका कारक चिन्ह पूछता है, विभक्ति चिन्ह पूछता है कि बताइए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है ना, या फिर आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, या से जो है या किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो बहुत अच्छे से आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में हो आपको कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह मात्र 8 है। सुरीले से पढ़िएगा एकदम से लगातार, तो जरूर याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, काके के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध, काके की और संबोधन हे अजि अरे हो। इस तरह से 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध, काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अजि अरे हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी जितने आप पढ़ रहे हैं कि कर्ता कर्म करण, सभी को डिफिनेशन बताएंगे, सभी को एग्जाम्पल बताएंगे कि किस तरह से 8 भेद होते हैं कारक के, और सभी का यूज कहाँ पर होता है, ठीक है ना। जैसे कि कर्ता का हम बात कर लेते हैं, तो वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई रोहन खाना खा रहा है, सोहन घर जा रहा है, कोई वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो जो कोई काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, है ना। जैसे रोहन ने कहानी लिखा, वाणी ने खाना पकाई, राम ने गाना गाया, है ना, सीता ने डांस की, तो ये सभी जो भी है कर्ता है ना। अब बताएंगे कि कर्म क्या होता है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो हम सभी अभी देख कर लिख कर समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को नोट बनाने में बहुत ही सुविधा हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि कर्ता किसे कहते हैं, है ना। कर्ता कारक क्या होता है, और कर्म कारक क्या होता है, और करण कारक क्या होता है। ये 3 मैंने लिखा। फिर इस वीडियो भाई बहुत ही अभी नए हैं, तो नए के साथ साथ सारी सुविधा भी नहीं है, सारी सुविधा भी छोटी है। आप लोगों की दुआ होगी, जैसे कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा हमारे चैनल पर, उस तरह से अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। तो नए बोर्ड, बड़े बोर्ड, सभी की सुविधा भी आपको मिलेगी, मुझे भी परेशानी कम होगी, आप लोगों की सुविधा भी और पढ़ाई भी बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कर्ता कारक की, कि कर्ता कारक क्या होता है। तो वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी भी वाक्य में जो काम करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कर्ता कहते हैं। जैसे कि मोहन ने कहानी लिखा, है ना, तो मोहन ने कोई काम किया है, मोहन ने कोई काम किया, काम क्या है, तो पत्र लिखने का काम किया है, सॉरी, कहानी लिखने का काम किया है। तो वाक्य में काम करने वाले को काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है ना, मोहन काम कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया, इस वाक्य में कर्ता कारक हुआ। अगर पूछा जाएगा कि मोहन काम करता है ना,
मोहन गाना गाता है या मोहन कविता लिखा है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है, इसलिए कर्ता कारक ये हो गया। नेक्स्ट है कि कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, तो कर्म कारक किसे कहते हैं, देखिए संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति पर कोई काम करने का प्रभाव पड़े वो संज्ञा या सर्वनाम, या जैसे कि अगर यहाँ पर लगा हुआ है कि अध्यापक छात्र को पीटता है, काम कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहे हैं, है ना। क्रिया का प्रभाव, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े यानी कि काम करने का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। सीता फल खाती है, फल खाती है, फल खाने का कार्य कौन कर रही है, सीता कर रही है, इसलिए यहाँ सीता जो है वो कर्म कारक के रूप में है। अब हम लोग बात करेंगे करण कारक की, है ना, जो देख कर ही आप पता कर सकते हैं कि करण का सिंबल होता है, कर्ता का सिंबल होता है कर्ता ने, इसका मतलब ने, क्या ने, मोहन ने, यहाँ क्या लगा हुआ, मोहन ने कहानी लिखा, कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह से भी आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं मेरे मित्र, कर्ता ने तो ने, है ना, कविता ने खाना पकाई, कर्म कर्म कर्ता ने कर्म को यानी कि अध्यापक छात्र को पीटता है, सीता फल को खाती है ना, तो ये हो गया कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है मेरे मित्र। विभक्ति चिन्ह पहले ही हम आपको यह बता दिए हैं कि विभक्ति चिन्ह आपको याद करना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप कारक पूरा समझ सकते हैं। आपको जैसे याद करना है, रट के याद करना है, समझ के याद करना है, ट्रिक से याद करना है, जिस तरह से करना है, 8 कारक और उसका विभक्ति चिन्ह आपको याद होना अनिवार्य है, तभी आप कारक पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है करण कारक। करण से होता है करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो जिस साधन से क्रिया होता है, जिस साधन से कोई सामान हो जिसकी उसके मदद से काम हो, तो जिस साधन से क्रिया होता है उसे करण कहते हैं, कारण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है ऐसा हम कह सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन अगर किसी साधन से कर रहा है काम यानी कि बोतल से कर रहा है तो से आ रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, तो करण से यानी कि बोतल से, बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो ये सभी है करण कारक। तो मैं अभी 3 प्रकार बताया हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, आगे हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, आए हैं तो कारक पढ़ के ही जाएं, पूरा कारक को खत्म करके ही जाए, ठीक है ना। बार बार अनेकों जगह वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, एक जगह कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक में क्या होता है कि जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे, ठीक ना, जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे, जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, है ना, क्या कह रहा है, गरीबों को खाना देने के लिए कह रहा है, यानी कि जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य यानी काम करने वाला कुछ काम को करे उसको क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का सिंबल क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, किसी के लिए, है ना, किसी को या किसी के लिए, कर्ता को के लिए, तो गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेके आओ, मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो को के लिए, संप्रदान के, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, है ना। उसी तरह तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। आपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, किसी वस्तु को गिरने का बोध हो, किसी वस्तु का टूटने का बोध हो, जैसे कि आम, है ना, पेड़ से आम गिरा, मारकर हाथ से छुटा, छड़ी हाथ से गिरी, है ना, तो ये सभी जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग होने का बोध हो वहाँ आपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से आम गिरा, है ना, पेड़ से आम गिरा, छत से बच्चे गिर गए। संबंध कारक, संबंध कारक होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति से हो उसे संबंध कारक कहते हैं, है ना, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो, ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, सेना के जवान आ रहे हैं, भरतपुर सोहन का गांव है ना,
तो इस तरह से किसी दूसरे चीज को संबंध स्थापित करे तो वहां पर हो जाएगा संबंध कारक। और संबंध का सिंबल क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पर, संबंध का के की। अभी बार बार हम शुरू से इसलिए पढ़ते जा रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। अधिकरण, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हरि घर में है, अधिकरण का दो सिंबल होता है विभक्ति चिन्ह का। अधिकरण एक में यानी किसी चीज के अंदर, और पर यानी किसी चीज के ऊपर। तो हरि घर में है, पुस्तक टेबल पर है। संबोधन, संबोधन होता है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों हल्ला शांत करो, शोर मत करो। तो उम्मीद करते हैं आपको कारक का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नहीं समझ में आया हुआ कहीं पर या फिर किसी भी चीज़ में आपको गलत समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और सभी टॉपिक्स का वीडियो देखें। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।